होता होगा भाई, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं भाई हमने भी बच्चे करे हैं, हमारे तो ऐसा दर्द वर्द नहीं होता, हमारे कुछ नहीं होता। बट सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, सब के जो सिम्टम्स है वो अलग अलग होते हैं। तो मेरे को अंश के में फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। और फ्रेंड्स, बॉडी देखो कितनी मोटी हो गई मेरी, पहलवान हो गई पहलवान, मोटी होती जा रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स अभी मैं मम्मी के यहाँ पर बैठी हूँ, यानी कि सासू माँ वाले घर पे। ये मेरा ही वाला कमरा है, आप देख चुके हो ज़्यादातर ब्लॉग में आपने देखा है। और ये देखो मेरी शादी की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर। ये मेरा कमरा है, मेरा रूम है ये। और यहाँ भी मेरी फ़ोटो लगी है, यहाँ भी मेरी फ़ोटो लगी है। और ये जो पिलो ऊपर दिल वाले दिख रहे हैं ना, यहाँ भी मेरी फ़ोटो है। इस हर्ट में भी हमारी फ़ोटो है। और एक ये लटका हुआ है, एक ये लटका हुआ है, इसमें मेरे भाई की फ़ोटो लगी हुई है। और बाकी यहाँ जो टेडी बियर्स लगे हुए थे ना, यहाँ यहाँ के मैं उठा के ले गई हूँ। और आप लोगों ने देखा है जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वहाँ मैंने लगा रखे, यहाँ के सब उठा के ले गई मैं निकाल के। यहाँ काफ़ी सारे लगे थे। और ये इस अलमीरा के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये प्लास्टिक वाले पॉइंट्स, यहाँ पे भी मैंने टेडी लगा रखा था, तो वो निकाल के रख दिया, वो भी उठा के ले गई मैं यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर तो मैं कम ही आती हूँ, बहुत कम। और एलसीडी मेरी बेचारी लावारिस की तरह टंगी हुई है, इसको कोई नहीं चलाता है। और गेट है, यहाँ पर भी दो क्लिप्स दिख रही होंगी आपको। यहाँ भी टेडी बियर लगा हुआ था, यहाँ का भी मैं उठा के ले गई हूँ। मुझे ना टेडी बियर्स वगैरह जो है ना अच्छे लगते हैं, टेडीज अपने रूम में लगाना बहुत अच्छे लगते हैं। और एक देखो हमारी सासू मम्मी क्या करती, ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, ये एक टेडी बियर है, इसको पन्नी में बंद बंद करके रख दिया ताकि ये गंदा ना हो। इसको पूरा डेकोरेट मतलब सजाने का क्या ही फायदा जब इसकी शक्ल सूरत कुछ दिख ही नहीं रही है। तो मेरी सासू मम्मी का ये है कि वो चाहती है कि गंदे ना हो, चाहे इनकी शक्ल दिखे ना दिखे, गंदे नहीं होने चाहिए बस भाई। ये गंदे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनको कपड़े उड़ा दिए पन्नी वाले। अगर मैं इधर रह रही होती तो पन्नी नहीं चढ़ती इस पे, मेरे पीछे जाने के बाद मम्मी ने इस पे पन्नी डाल दी है। और ये देखो यहाँ पर फोटो लगी हुई थी, वो नीचे टूट के गिर गई थी, पता नहीं कैसे टूट गई, मैं तो नहीं थी, मेरे पीछे से ही टूटी है। और ये रोज, एक यहाँ रोज लगा था, एक यहाँ रोज लगा था, आपने शायद पहले देखा होगा। वो रोज वहां रखा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है यार। ये दिख रहा है आपको हल्का सा टेडी बियर के नीचे, तो यहाँ पर रखा हुआ है वो रोज, जो पता नहीं किसी बच्चे ने निकाल दिया है, क्या किया है। ये मेरे को इन्होंने वैलेंटाइन डे पे दिया था, एक मेरे को वैलेंटाइन डे पे दिया था, एक रोज डे पे दिया था। तो ये दो रोज हो रखे थे। और ये हमारे हैप्पी बर्थडे, एक मिनट यार साफ नहीं दिख रहा, एक मेरे बर्थडे का है और एक मेरा हैप्पी बर्थडे वाला और एक एनिवर्सरी वाला। आपने देखा होगा ना कि जब हम केक लेकर आते हैं तो केक के ऊपर ऐसा बैनर लगा के देते हैं, हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी वाला। और हमारी एनिवर्सरी बर्थडे एक ही दिन आता है, यानी कि 17 फरवरी को अंशु का बर्थडे होता है, 18 को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो बस फिर मैं ना ये चीजें भी संभाल के रख लेती थी, तो मैंने कई सारे संभाल के रखे थे, तो मैंने ना ये मैंने यहाँ पर लगा दिया था। और ये वॉच भी मुझे गिफ्ट में मिली हुई थी, फिलहाल ये बंद पड़ी है। बंद रखनी नहीं चाहिए घड़ी, पता नहीं क्यों अपने आप बंद हो जाती है, इसे सिर्फ मुझसे प्यार है। मैं यहाँ रहती थी तो कभी बंद नहीं रहती थी, लेकिन यहाँ पर इस पे कितनी बार सेल डाल चुकी है, ये हर बार बंद हो जाती है। सेल डालने का सब आलस कर जाते हैं इसमें। ये भी मुझे बर्थडे में गिफ्ट मिली थी। और ये वाली जो है ना, मैंने जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, अ, ये पिलर जो दिख रहा है, ये वाली जो वॉल है ना, मैंने इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखी थी, सब मेरे पीछे से सब बेकार हो रखी है। क्योंकि पहले कमरा बंद रहता था तो कोई नहीं करता था, कोई छेड़खानी नहीं करता था, कमरा बंद रहता था। तो ये वाली जो दीवार है ना, ये भी मैंने अच्छे से सजा रखी थी। और अभी इसमें मेरे देवर जी सो जाते हैं, कमरा बंद रहने से तो अच्छा है कि वो ऊपर सो जाते हैं, तो इसलिए अब खुलने लग गया है कमरा। तो वो भी दिन भर बंद ही रहता है, रात में खुलता है जब वो आते हैं। अभी ये देखो
हवा चल रही है बाहर, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर। तो मैंने ना विंडो पे से पर्दे हटा दिए हैं, कर्टेन लगा गए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या है बोलो। हाँ, न्यू पानी पिलाया, ठंडा गरम, पी लिया। अच्छा, खिला लिया सिब्बू को, खिला लिया सिब्बू को, खिला लो जाओ। और नंगे पैर मत जाओ बार बार, नहीं तो मामी फिर काटेंगी, गंदे बिस्तर पे चढ़ोगे उनके बिस्तरों पे तो। हाँ तो चप्पल पहन के आओ ना, यहाँ से जाओगे उनके पैर गंदे नहीं होंगे कि वो चढ़ने नहीं देंगी ऊपर गंदे पैरों से। और चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और अभी मैंने राजमा बनने के लिए रख दिए, राजमा बन रहे हैं और खाना यही बन रहा है। वैसे मैं बनाती नहीं, मेरा खाना पैक होके जाता था यहाँ से, लेकिन अभी मुझे तरस आ जाता सासू मम्मी पे। जेठानी जी थी तो कुछ बात नहीं थी, और मेरी ननंद और जेठानी जी तो गई है घूमने के लिए। मेरी बड़ी वाली ननंद ननंद के यहाँ पे सिस्टर इन लॉ के यहाँ पर, तो वो दोनों घूमने गई हैं, पता नहीं कितने दिन में आएंगी। और मैं भी जाने वाली हूँ 1-2 दिन में अपने घर पर, तो आगे की ब्लॉग आपको मेरे मायके के मिलेंगे। और आज मैं राजमा बना रही हूँ, यहाँ पर बना रही हूँ क्योंकि जो मम्मी है ना, सासू मम्मी, वो खाना बना नहीं पाती है यार, बहुत ज़्यादा मतलब। अब यार उनकी उम्र नहीं है इतना कि वो इतना काम कर पाए, तो फिर थक जाती है बहुत ज़्यादा, इतना काम पड़ जाता है उनके ऊपर, ऊपर भी करना नीचे भी करना, फिर खाना भी बना के देना। तो बस फिर मैं जब आ जाती तो मैं सोचती थोड़ा हाथ बटवा देती हूँ, फिर खाना मैंने सोचा नहीं बना देती। सुबह भी मैंने बना दिया था, और अभी मैंने राजमा रख दिए बॉईल होने के लिए। और चावल बनाऊंगी, खाली राजमा चावल, रोटी मैं नहीं बनाऊंगी। रोटी मैंने इनसे बोल दिया है कि बाहर से ले आना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। मैं ज़्यादा देर खड़ी होती ना तो मैं क्या बताऊँ ना आपको, मेरे यहाँ पर दर्द होने लग जाता है। इस तरफ, इस वाले हिस्से में ना मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में। मैं ज़्यादा देर अगर खड़ी भी हो जाती हूँ, अगर आप बैठ भी लेते हो ना, पता नहीं क्यों होता है। और जिसको भी होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई भी मतलब इस टाइम, प्रेगनेंसी टाइम किसी का चल रहा हो और किसी के पास मेरी ये वीडियो जा रही हो और उनको भी ऐसा होता होगा, तो मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि मेरे साथ मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ होता होगा, बहुत के साथ नहीं भी होता होगा भाई। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं भाई हमने भी बच्चे करे हैं, हमारे तो ऐसा दर्द वर्द नहीं होता, हमारे कुछ नहीं होता। बट सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, सब के जो सिम्टम्स है वो अलग अलग होते हैं। तो मेरे को अंस्के में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं भी कह रही हूँ कि मुझे अंस्के में इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी उसके में भी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है मुझे। तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, और मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ ना तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब पैर सूजन आ जाती है मेरे पैरों के अंदर, मैं ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ तो। और एक दो जने की तो है नहीं कि एक दो जनों की रोटी बनानी होती है, तो रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कल तो मैंने बना दिए थे, थोड़े से पराठे वगैरह सेक दिए थे मेरे, जितना मेरे से होता है तो मैं उतना कर देती हूँ। और ये नहीं है कि अभी भी मैंने सोचा है कि अगर अभी तो फिलहाल बोल दिया मैंने कि बाहर से ले आना, और अभी भी अगर मेरे में हिम्मत होगी, अगर मैंने बना दी तो फिर मैं मना कर दूंगी बाहर से मत लाना, क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। ये ब्लॉग अभी एंड नहीं करा है मैंने, बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। बाय बाय मतलब अब ये ब्लॉग एंड करने के लिए मैं दोबारा से आऊंगी, राजमा बनाऊंगी ना वो दिखाऊंगी आपको अभी, बट मैं अभी लेटी हूँ ना, मुझे आलस आ रहा है उठने में। मैं ना आज देखो लगवा के आई थी टीका, तो आज मुझे पहली वैक्सीन लगी है। पहले ही लग जानी थी वैसे वैक्सीन तो मुझे, लेकिन मुझे अभी लेट इसलिए लगी है क्योंकि जो मेरी दवाइयाँ चल रही ना, इंजेक्शन्स लग रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी मत लगवाना वैक्सीन। तो बाद में जो ये जच्चा बच्चा वाला कार्ड है ना, तो ये आज ही मैं लगवा के आई हूँ। और मैंने सोचा जाने से पहले लगवा लेती हूँ, क्योंकि वो हफ्ते के तीसरे बुधवार जो होता है ना, वेनसडे को, उस दिन बैठती है वो। तो हम हफ्ते का नहीं, सॉरी, महीने का जो तीसरा बुधवार होता है उसको बैठती हैं। तो फिर आज बुध पड़ भी गया था मेरे घर जाने से पहले, तो मैंने सोचा लगवा लेती हूँ। तो आज मुझे वैक्सीन लगी, एक और लगेगी, वो अगले महीने लगेगी। तो मुझे पता तो नहीं था कितनी लगनी, मैंने उनसे पूछा कितनी लगनी है, तो उन्होंने बोला 2 लगेगी, एक और लगेगी, एक नेक्स्ट मंथ में लगेगी। तो ये वाला काम भी मेरा आज कंप्लीट हो गया। तो चलो यार, मैं दिखाती हूँ आपको, किचन में भी लेके ही चलती हूँ अभी।
देखती हूँ प्रेशर निकल गया कि नहीं निकल गया कुकर का, मैं इसलिए इंतजार में बैठी हुई थी। कौन गए? वो फ्रेंड्स, वैसे मैं इस किचन में बना भी लूं व्लॉग ना, तो इसमें बनाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत है, किचन में कुछ दिखेगा भी नहीं, तो इसीलिए बनाने का कोई फायदा नहीं अभी इस टाइम पे, इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी रोशनी है थोड़ी सी। एक्चुअली यहाँ पर लाइट फिटिंग नहीं हुई है अभी तक, तो नीचे से कनेक्शन ले रखा है। इस वाले फ्लोर पे, पूरे फ्लोर पे लाइट नहीं है, तो ये कनेक्शन सब नीचे से ले रखा है, ऐसी जुगाड़ कर रखा है फिलहाल। क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत काम होना बाकी था, पता नहीं कब शुरू होगा ये काम। जब पापा चले गए ससुर जी हमारे, उसके बाद से काम सब रुक गया ऐसे ही। तो फ्रेंड्स अभी मैं देखती हूँ, यहाँ पे मैंने ना चावल जो है ना वो पहले भिगो के रख रखे, भिगोने से है ना थोड़ा सा अच्छे बन जाते हैं। और ये मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना रखा है, और यहाँ पर इसमें मैंने टमाटर जो है ना वो पीस लिए हैं। सासू माँ ने धनिया साफ करके दे दिया है मुझे, और इसमें मैंने अपने राजमा उबाल रखे, वो मैं अभी देखूंगी कि उबल गए कि नहीं। सीटी तो निकल गई है इसकी आराम से, इसी का वेट है। राजमा बन जाएंगे ना, बहुत भारी है, 1 मिनट यार, सीधे हाथ से उठाना पड़ेगा। कुकर देखो कैसा हो गया, पानी इतना कम डाला था फिर भी निकल रहा है। राजमा वगैरह, राजमा चावल बना के मैं चली जाऊंगी उधर घर पे, क्योंकि पूजा भी करनी है। तो राजमा बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं मेरे, और मेरी आदत है जब भी राजमा बॉईल हो जाते हैं ना, तो मैं अपने लिए थोड़े से राजमा बॉइल्ड निकाल लेती हूँ अपने लिए, जिसमें कि मैं नमक मिर्च वगैरह डाल के खाती हूँ। वैसे तो इसमें नमक पहले से ही मैंने उबालने में डाला हुआ है। अब आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि अभी फ्लैश लाइट आगे नहीं चल रही है। बैक वाले मैंने फ्लैश लाइट जला रखी, इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा था। तो मैं यहाँ पर थोड़े से ना बॉयल जो है ना राजमा निकाल दूंगी अपने खाने के लिए। मुझे ये अच्छे लगते हैं इसे खाना, थोड़े ही निकालूंगी, ज्यादा नहीं। राजमा से गैस बनती है पता है। अभी इसी वाले कुकर में मैं राजमा को छोक दूंगी, इसी में तड़का लगा दूंगी। यहाँ पर मेरे पास ट्राईपोड नहीं है ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही है ब्लॉग बनाने में। ट्राईपोड मेरा घर पे ही है, तो यहाँ पर ट्राईपोड नहीं है, एक हाथ से बड़ी दिक्कत हो रही है बनाने में।
प्याज टमाटर जो मैंने पीसा था वो डाल दिया। अब इसमें मसाले डालूंगी। मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ ट्राइपॉड नहीं है, तो भाई आप लोग इग्नोर करना जैसे भी मैं दिखा रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर मिर्च डालूंगी और हल्दी डालूंगी। धनिया पाउडर डाल दिया मैंने सॉरी इसमें, और मैंने ना कैमरा बंद कर दिया था तो भूल गई एकदम से कैमरा चालू करना। अभी मैं इसे पकने दूंगी। नमक मैं इसमें थोड़ा सा ही ऐड करूंगी क्योंकि मैंने बॉईल करने में डाल दिया था नमक। इसको पहले अच्छे से मसाले को पक जाने देंगे, भून लेंगे जब तक इसमें ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। राजमा मैंने बना दिए, छोक दिए, मतलब अभी बस सीटी आ जाएगी, एक दो बन जाएंगे। चावल बनाने रह गए, चावल बनाऊंगी। धनिया भी मैंने काट के रख दिया है यहाँ पर। प्रेशर आ रहा है इसमें। मैं दिखाने तो वाली थी कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, लेकिन फिर ट्राइपॉड नहीं था, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब मैं थोड़े से अपने राजमा जो निकाले थे ना मैंने बॉइल्ड वाले, ये वाले मैं खाऊंगी अभी थोड़े से। इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। ये देखो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाला, थोड़ा सा नमक डाला है। मैं इसको खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा है। आज का ब्लॉग बस इतना सही था, ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रही मैं ब्लॉग में। जो सब भी हो रहा है वैसे छोटा छोटा मैं कुछ भी डाल ही देती हूँ। बनानी भाई काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, मुझे ये भी नहीं पता मैंने कितने दिन पहले ब्लॉग डाला था अपना, चेक ही नहीं करा मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन आप लोग देखोगे तो इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा। थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करोगे तो भाई अभी इस सिचुएशन में मुझे सपोर्ट ज़्यादा करना कि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही। शॉर्ट वीडियोस पे मैं अभी तक अवेलेबल हूँ, यानी कि मतलब एक्टिव हूँ मैं शॉर्ट वीडियो पे। तो शॉर्ट वीडियोस तो मेरी डेली आ रही है और लॉन्ग नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन यार आप लोग प्यार सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर और ज़्यादा मोटिवेशन डाउन हो जाता है मेरा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सपोर्ट करोगे तो फिर मुझे लगेगा कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, तबीयत भी खराब होती है, फिर ऐसा लगता है अरे यार मुझे इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है ना, और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इंसान। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ ये पैंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और कौन कौन ऐसे खाता है बॉइल्ड राजमा और छोले? जब भी छोले या राजमा बॉइल्ड होता है ना तो मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। कौन कौन ऐसा करके खाता है तो कमेंट में जरूर बताना मेरी तरह, या फिर मैं ये क्लॉथ भी वैसे खाती हूँ। बाय बाय।